तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं बजाज फिनसर्व से कि आप कैसे वहां से पर्सनल लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग यहां पे A to Z डिटेल हम लोग बजाज फिनसर्व के विषय में बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे आसानी से पर्सनल लोन यहां से ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, यहां तक कि अगर आपके पास तत्काल में कोई रेगुलर इनकम नहीं है तब भी आप यहां पे कैसे आसानी से लोन ले सकते हैं, कैसे आपको आसानी से पर्सनल लोन मिल सकता है। हम लोग ये भी यहाँ बात करेंगे कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या लगने वाला है, टेन्यूर आपका क्या होने वाला है, आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता होगी, आप कैसे एलिजिबल होंगे, इन सभी विषयों पे हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट करने के पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जी हाँ, जो नीचे जो लाल कलर का जो बटन दिया है उसको बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है, चाहे ईंट मारो, पत्थर मारो, झाड़ू मारो, जैसे भी हो सके बस सब्सक्राइब हो जाए ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो फटाफट आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं इस लोन के फीचर्स के विषय में। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे 25 लाख रुपीस तक का लोन मिल सकता है जिससे आप पूरे 60 महीने तक के EMI में यानी कि 5 सालों तक के EMI में आसानी से उसको आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई भी गारंटर या कोई भी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एलिजिबल होंगे तो विद इन 5 मिनट्स आपका लोन यहाँ पे अप्रूव हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की और साथ ही साथ अन्य चार्जेज की भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या चार्जेज आपके लगने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर इंटरेस्ट रेट की हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको मिनिमम 13% का इंटरेस्ट रेट आपको लगने वाला है। वो इंटरेस्ट रेट आपका प्लस भी हो सकता है, या आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, या कई बार 1 या 2% कम भी हो सकता है, वो आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम लोग बात कर ले अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग फी की, तो प्रोसेसिंग फी आपके लोन अमाउंट का आपका 4% यहाँ पे लगने वाला है। अगर आपने किसी महीने में सपोज लोन का अमाउंट जो है उसके EMI को बाउंस कर दिया है तो वहां पे आपको पूरे 2 से 4% जो आपका EMI का अमाउंट होगा उस पे आपको इंटरेस्ट रेट चार्जेज, आपका पेनल्टी प्लस आपको वहां पे देना होगा। अगर हम लोग यहाँ पार्ट पेमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे 2% और साथ ही साथ कुछ एप्लीकेबल चार्जेज होंगे, वो आपको यहाँ पे पार्ट पेमेंट के रूप में आपको यहाँ पे करना होगा। अगर हम बाउंस चार्ज की बात कर लें तो पूरे 600 से लेके 1200 तक का अमाउंट आपको यहाँ पे बाउंस चार्जेज आपको लगने वाला है। स्टैंप ड्यूटी चार्ज की बात है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपका स्टैंप ड्यूटी चार्ज होता है, तो वो यहाँ पे जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ का जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टैंप ड्यूटी चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोन ये लेने जा रहे हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व ने एक EMI कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, वहां से जाके आसानी से आप अपने EMI को कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं कि किस लोन अमाउंट के लिए कितना आपको EMI यहाँ पे लगने वाला है। अगर हम यहाँ बात कर लें कि सपोज हमें 5 लाख रुपीज़ की आवश्यकता है, 5 लाख रुपीज़ मैं यहाँ पे चाहता हूँ लोन अमाउंट लेना, तो वहाँ पे अगर मैं पूरे आपको 60 महीने तक के लिए अगर मैं वहाँ पे लेता हूँ लोन और पूरे 13% आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर लगने वाला है तो आप देख सकते हैं नीचे जो यहाँ पे EMI दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे 11,572 आपका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने लोन अमाउंट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका EMI कितना आने वाला है। तो बस जो EMI आप पे कर सकिएगा उतने अमाउंट तक का लोन के लिए ही आप अप्लाई करिएगा तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लें कि आप कब यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, आपका नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेके 67 ईयर्स तक का आपका एज होना चाहिए। अगर वर्क की बात कर लें तो आप सैलरीड होने चाहिए, आपकी रेगुलर इनकम यहाँ पे होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग आगे बात ये भी करेंगे कि अगर आप सैलरीड नहीं है, अगर आपका इनकम नहीं, तो बिना किसी इनकम प्रूफ के भी आसानी से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। आगे हम लोग इस विषय में भी बात करेंगे, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात कर लें एम्प्लॉयमेंट की, तो किसी भी MNC कंपनी में, किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में अगर काम कर रहे हैं आप तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर बात है तो यहाँ पे
मिनिमम जो आपका मंथली इनकम होना चाहिए वो आपका 22,000 रुपीज यहाँ पे होना चाहिए। सिविल स्कोर अगर है कि हम बात कर ले तो यहाँ पे 750 से प्लस आपका यहाँ पे सिविल स्कोर होना चाहिए, तो वो लोन आपको आसानी से यहाँ पे मिल सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो सबसे पहले जो प्राइमरी आपका है वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास जहां भी आप रह रहे हैं करेंट एड्रेस, वहां का कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपके पास रेगुलर इनकम प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपका अकाउंट का स्टेटमेंट लग सकता है, साथ ही साथ आपका इनकम प्रूफ कुछ और भी लग सकता है। ये चीजें आपके बजाज फिनसर्व के ऊपर डिपेंड करती हैं कि इसके अलावा ये लोग कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपसे और डिमांड करते हैं। तो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कुछ अन्य भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ बात कर लें कि आप अप्लाई इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, अप्लाई करने का तरीका क्या है कि जो यहाँ ऊपर आपको ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस पे आप सिंपल क्लिक करेंगे। जो आपके सामने एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन होता है, इसको सिंपल फिल करना है। जैसे आप फिल करते हैं, कुछ सिंपल डिटेल्स हैं, आप उसको जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद क्या होगा, आपके पास एक OTP आता है। OTP के बाद क्या होगा, आपको KYC की डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे। जैसे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी अगर मांगे जाएं तो उसको भी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप लोन अमाउंट कितना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे आपको बैंक की तरफ से यानी कि बजाज फिनसर्व की तरफ से आपके पास कॉल आएगा और वे लोग बताएंगे कि आपको कहाँ पे विजिट करना है और कैसे आपको ये लोन आसानी से मिल सकता है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो लोग ऑनलाइन भी आपसे डिमांड कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी आपको नियर बाई बजाज फिनसर्व के ऑफिस पे जाके वहाँ पे आपको बात वहाँ पे करनी होगी और वो डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाना होगा। कुछ जगहों पे ऐसा भी हो सकता है कि वे लोग आपके होम को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है आपका वो आपके घर से वे लोग रिसीव कर सकते हैं। बट प्लीज़ कभी भी अगर ऐसा हो कि सपोज आपने लोन के लिए अप्लाई किया, अगर उस साइड से कॉल आता है, वे लोग अगर आपको कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे बजाज फिनसर्व की तरफ से बात कर रहे हैं, जो भी आपका अमाउंट है प्रोसेसिंग चार्ज आपको पहले ही पे करना होगा, 4,000, 5,000, 10,000 आपको पहले पे करना होगा, इस अकाउंट पे पे कर दिए। प्लीज़ ऐसा मत करिए। बजाज फिनसर्व कभी भी आपको पहले ही कोई पेमेंट नहीं लेता है और जो भी आपका अमाउंट होता है, जो आपका फिक्स हो गया कि ये लोन आपका अमाउंट मिलने वाला है, उसी में से आपका प्रोसेसिंग चार्ज या जो भी चार्जेज है कट के उसके बाद जो फाइनल अमाउंट होता है वही आपके अकाउंट पे यहाँ पे आता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आसानी से यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जाके यहाँ पे इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अब जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा था कि सपोज आपका इनकम यहाँ पे अभी कोई नहीं है, आप कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दे सकते हैं, आपका रेगुलर इनकम यहाँ पे अभी चालू नहीं है, तो आपको लोन यहाँ पे कैसे मिल सकता है। देखिए दोस्तों, इसके केवल एक ही उपाय है कि क्या आपके पास पहले से कोई बजाज फिनसर्व का क्या कोई EMI कार्ड है। अगर इंस्टा EMI कार्ड आपके पास है तो चांसेस है कि आपके पास प्री अप्रूव्ड ऑफर आपको आए। अगर प्री अप्रूव्ड ऑफर कोई अगर आपके पास मिल रहा है तो वहाँ पे बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी रेगुलर इनकम के आसानी से वो लोन आपको मिल सकता है। कई बार आपको बजाज फिनसर्व की तरफ से, आप ये कार्ड पहले से यूज कर रहे होंगे तो कई बार आपके पास बजाज फिनसर्व की तरफ से कॉल आ सकता है और वे लोग आपको ये बताएंगे कि आपके कार्ड पे इतने लाख तक का अमाउंट जो प्री अप्रूव्ड ऑफर है, अभी आप चाहते हैं तो आसानी से वो ले सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे डन करें तो प्लीज़ कभी भी इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग चार्ज, जो भी डिटेल्स है अपने लोन के विषय में जानकारी लेने के बाद ही वहाँ पे यस करें, डन करें। उसके बाद क्या होगा, 2 से 3 वर्किंग डे में आपका जो लोन अमाउंट होगा आसानी से आपके अकाउंट में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आसानी से आप लोन यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बजाज फिनसर्व से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो नीचे कमेंट में पूछना मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी होगा इस वीडियो के विषय में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।